शावकाचार का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रकरण चल रहा था कि अनंत प्रभु निर्दोष कैसे हैं, कौन कौन से दोष हैं जो अनंत भगवान में नहीं है और हम में है। कंपैरेटिव स्टडी चल रही है आप लोगों की, वो तो ठीक है। हम इस श्लोक को पढ़ते रहे और समझते रहे भगवान में ये दोष नहीं है, भगवान में ये दोष नहीं है, बस रट रट करके आज तक उस नैया को पार करने का प्रयत्न करते रहे। लेकिन केवल याद करने से प्रभु का स्वरूप हमारे आचरण में आएगा क्या? केवल याद करने से नहीं आएगा जब तक हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, बस दो ही लाइन, तीसरी लाइन की तो जरूरत ही नहीं है। भगवान कैसे हैं? पतितों को पावन करने वाले, और हम कैसे हैं? अपावन। इसी प्रकार की पूरी कंपैरेटिव स्टडी आपके इन दोषों को बताने में चल रही है। तो अब हमारे पास 7 दोष बचे हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या आया था? जन्मांतक भय स्मयः न राग द्वेष मोहाश्च। क्या आया? न राग द्वेष मोहाश्च। मोह और से क्या लेना है? 7 दोष और लेना है। वो 7 दोष कौन से हैं? तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा दोष है, और वह दोष आप लोग बहुत तन्मयता से करते हो और कभी भी उस दोष से मुक्त होते ही नहीं हो। कौन सा दोष है भाई? चिंता। ऐसा कहते हैं कि मुर्दा तो चिता में जलता है और जिंदा चिंता में है। मुर्दा व्यक्ति किस में जलता है? चिता में। और जिंदा व्यक्ति किस में जलता है? दोनों जल रहे। समझने की बात यह है कि वह तो मुर्दा है, उसमें तो आत्मा नहीं है, उसमें तो जानने देखने की शक्ति नहीं है। वह अगर चिता में जल रहा है तो कोई बात नहीं है, उसमें तो बोध ही नहीं। लेकिन जो जानता है, देखता है, विवेकवान है, यह भी जानता है कि इस चिंता के कारण हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और क्या क्या होता है, तरह तरह की सारी बीमारियों की जड़ मूल क्या है भाई? मूल में यही जड़ है। जितना आप नेगेटिव सोचते जाएंगे, बीमारियां आपके शरीर में आक्रमण करती चली जाएंगी, और जो जितना पॉजिटिव सोचते हैं उनके पास में बड़ी बड़ी बीमारियों से भी वो जीत के बाहर निकल जाते हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग का दुष्परिणाम क्या है? चिंता, जिसको हम क्या कहते हैं? चिंता। चिंता प्रति समय लगी हुई। अभी यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, अब इनको चिंता लगी हुई है, हाँ घर पे जाना है, घर पे आज क्या बनाना है, घर पे वो बनाना है, चिंता लगी। अरे अब आज वो सब्जी बनानी थी, लेकिन वो सब्जी अभी घर में ही नहीं आई, अब क्या करें? देखो चिंता लगी। वो सब्जी आ जाती तो आज मैं वो सब्जी बना लेती, लेकिन मार्केट में नहीं मिली, और ये कुछ देखते नहीं, ऐसे ही उठा लाते हैं। मैं लाती हूँ पूरे मोल भाव करके लाती हूँ, हैं? ऐसा कहते हैं। जब दूसरा अपने काम को कर देता है तो अपने को संतुष्टि नहीं होती। हम करेंगे। अब रसोई घर की मालकिन सासू जी हैं, अब बहू आ गई नहीं, अब वो बना रही है भोजन, तो क्या होगा? सासू को पसंद में आएगा? नहीं आएगा उनको पसंद। क्यों? क्योंकि संस्कार अपने ही हाथ के खाने के पड़े हुए, तो वो पसंद अब खा तो रही, अभी चिंता हो रही, ऐसा कैसे खा लूं? चिंता चालू, रोज रोज परेशान करे। क्या करे? बहू के हाथ का खाना पड़ता है, मुझे तो कुछ जमता ही नहीं उसका, वो तो कुछ जानती ही नहीं। चिंता है, टेंशन है, कैसे अब शाम को भोजन करूंगी, टेंशन चालू है। इधर पुरुषों में चालू है,
दुकान पे ग्राहक सामने वाले की पे ज्यादा आ रहे हैं, मेरे पे कम आ रहे हैं। क्या बात है, मेरी बिल्कुल मौके पे दुकान है चौराहे पे, लेकिन ग्राहक कम आ रहे हैं, चिंता सवार है। बच्चे को स्कूल में भेज तो दिया है, पर बच्चा ढंग से पढ़ता नहीं है, तो क्या है, अपने को चिंता है। बच्चे को चिंता नहीं है, वो आराम से खेल रहा है, लेकिन हमें चिंता है, इतने इतने महंगे स्कूल में एडमिशन कराया, इतनी फीस जा रही है, इतनी में, और बच्चा अगर पढ़ाने फेल हो गया तो बच्चे को कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमको अगर ये फेल हो गया, मेरी सारी फीस, सारी मेहनत, सारे पैसे बर्बाद चले जाए। अगर कम डिवीजन आई और पड़ोसी के बच्चे की ज्यादा डिवीजन आई, तो भी मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाए। मैं कैसे घर से बाहर निकलूंगा, कैसे कहूंगा कि मेरे बच्चे की इतने परसेंटेज आए, बड़ा चिंता है। बच्चा आराम से खेल रहा है, बड़ा चिंता में, बच्चा कहीं पढ़ेगा नहीं, कहीं फेल हो गया, कहीं कम नंबर आए तो हमको चिंता सवार है हर चीज की। दुकान में किसी दिन क्या हुआ, किसी दिन कम कमाई हुई, तो अब शाम को आते हैं तो मुंह पूरा उतर जाता है चेहरा, क्या हो गया भैया, आज जितनी अपेक्षित थी उतनी इनकम नहीं हो पाई, तो चिंता अब क्या होगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अपनी इनकम और घटती चली जाए, चिंता सवार है। क्योंकि धन संपत्ति ऐसी है, प्रति समय पुरुषों को चिंता उसकी लगी रहती है। पुरुषों को चिंता होती है धन संपत्ति कम नहीं हो जाए, यदि कम हो गई तो मैं परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। और महिलाओं को चिंता ये होती है, क्या चिंता होती है बता दो, बता दो, कोई नहीं बैठा आप यहाँ पे, बहुत सारी चिंताएं उनको होती है। किस चीज की, रसोई घर में जाती हैं तो बहुत सारी, जो मैं बनाऊं सब उसकी तारीफ करना चाहिए सर, भले ही मैं भूसा भी बना भले ही मैं कुछ भी बना दूं, लेकिन वो उनकी अपेक्षा क्या रहती है, जब लोग भोजन करने आए परिवार के लोग, सासू जी तो कई तारीफ करेंगी नहीं, उनसे तो कोई बोलना ही बेकार है। मेरे बच्चे हैं, पति है, आदि ननद है, वो क्या करें, हमेशा मेरी तारीफ करें कि बहुत अच्छा भोजन, तो मेरा बनाना सार्थक हो जाए। सही है। तो अगर किसी दिन तारीफ नहीं हुई तो चिंता, आज क्या हो गया भाई, आज क्यों नहीं हुआ, आज मैंने इतना अच्छा बनाया, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, आज किसी ने भी मेरी तारीफ नहीं की, मैंने इतने सारे आइटम बनाए, इतनी सारी सब्जी बनाई, किसी ने भी मुझे कुछ कहा, तो टेंशन चालू। बच्चे बिल्कुल फ्री घूमते, उनको टेंशन नहीं होती, पढ़ने लिखने की सारी टेंशन माँ बाप जबरदस्ती पकड़ पकड़ के खड़ो, पकड़ पकड़ के बिठाते हूँ, सही है। तो इस तरह से लौकिक जगत में बहुत सारी चिंताएं आपके सर पे सवार हैं, और उन्हीं चिंता में घुल घुल करके आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। यदि हम चिंता को छोड़ दें तो कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। इतना ज्यादा कारण है चिंता, बहुत सारी बीमारियों की मूल कारण क्या है, हम टेंशन में आ जाते हैं, और इतनी टेंशन में आ जाते हैं सिर दर्द चालू हो जाता है, और सिर दर्द बढ़ता है तो माइग्रेन में बदल जाता है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इसका कारण क्या है, चिंता, उसी से सारी चीजें होती। इसीलिए जो निश्चिंत रहते हैं उनकी बीमारियां भी बहुत कम होती, और वो बीमारियां अगर कोई हो भी जाती है तो उसको पहली बेसिक में ही क्योर कर लेते हैं, क्योंकि जो फुल कॉन्फिडेंट होते हैं उनके पास क्या होता है, श्वेत कणिकाएं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, तो वह जब पहली स्टेज होती है उसी में बीमारी का उन्मूलन हो जाता है, वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाती। तो इसलिए हमको समझना है कि चिंता नहीं करना, जो कार्य करना है कर लो, और हम पर वस्तु को, पर व्यक्ति को कितना ही कोशिश करेंगे, कोशिश आप कर सकते हो, बच्चे हैं आपको संभालना पड़े, सबसे ज्यादा टेंशन बच्चों की होती, सही है, सबसे ज्यादा स्त्रियों के पास तो सबसे ज्यादा, और आपके पास भी दो टेंशन है, एक तो बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़े लिख जाए, अच्छी जगह उसका विवाह हो जाए, ये सब टेंशन होती है, और दूसरी होती है धन संपत्ति व्यवस्थित बनी रहे, जितना है वो घटे नहीं,
ये सब चिंताएं प्रतिपल लगी रहती। तो यह आपको कार्य सब करना है, कर्तव्य तो निभाना है, पर कर्तव्य इतना नहीं करना कि वह चिंता सर पे सवार हो जाए और हम बीमारियों में निमग्न हो जाए। चिंता करो, लेकिन चिंता को अपने सर पे हावी होने, उसको इतना करो कि अपने कंट्रोल में रहे अपना सब कुछ, अपना दिमाग, अपनी मन स्थिति, उस चिंता के कारण बीमारियों का घर न बन जाए। इसका ख्याल किसको रखना? किसको? सबको रखना है, हमको भी रखना है, आपको भी रखना है। हम ये उपदेश आपके लिए दे रहे हैं ऐसा नहीं, हमको भी ये ध्यान रखना है कि हमने चुना है ज्ञान ध्यान तप का मार्ग। अब इसमें कहीं कोई परद्रव्य की चिंता यदि हमारे सर पे सवार हो गई तो हमारा भी मार्ग दूषित हो जाए। हमें सिर्फ इतना ही मूल कर्तव्य हमारा क्या है? ज्ञान ध्यान और तप, यह मूल कर्तव्य है हमारा। इसके अलावा और कोई प्रभावना वो तो सब होती रहेगी अपने आप। जब हम ज्ञान ध्यान तप में लगेंगे तो अपने आप प्रभावना होती है। और यह भी हमारा स्वाध्याय ही चल रहा है। अगर आप लोग नहीं आओगे तो भी हम स्वाध्याय में ही करते मिलेंगे। सिर्फ आप लोग आते हो तो हम सामूहिक रूप से स्वाध्याय करें, इतना ही अंतर है। तो अब अपनी बात चल रही है, चिंता करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है और घर परिवार के लिए। जब आपको ज्यादा टेंशन होती है तो गुस्सा भी ज्यादा आता है, सही है? उतनी जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है वैसे वैसे गुस्सा और उस चिंता को दूर करने के लिए आप कषाय और विषयों का आश्रय ले लेते हो। तो इसलिए उस चिंता को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। जब कोई परेशानी आए तो उसका हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव उपाय ढूंढने में अपने आप को लगाएं, उसकी बार बार चिंतन नहीं करना। चिंतन होता है, एक चिंता होती है, दो चीजें। चिंतन मतलब क्या है? चिंतन का मतलब है किसी भी विषय को रख करके उस विषय में हम कितना अच्छा प्रयास कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव उपायों के बारे में सोचना क्या है? चिंतन। जैसे कि बच्चा आपका पढ़ने में कमजोर है, एक सब्जेक्ट आपके लिए दे रही है, क्या विषय है? बच्चा पढ़ने में कमजोर है, ये एक सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट पे आप कैसे चिंतन करोगे? उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, उसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें जुटाई जाए जिससे वह ज्यादा पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाए। ये क्या है? ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला है और उससे आपकी बुद्धि का भी विकास होगा और धीरे धीरे आप बच्चे पर प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उन प्रयोगों में आपने 50 प्रयोग किए, कोई ना कोई एक प्रयोग ऐसा होगा कि बच्चा उत्साहित होकर के पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए चिंतन का मतलब है हम विषय को पूरा सर्वांगीण चिंतन करते हैं कि इस कार्य को करने के लिए हम कितना क्रिएटिव उपाय कर सकते, वो तो चिंतन है। और चिंता का मतलब है बस हम सोचते हैं अरे बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चा कमजोर है, बच्चा इसी को सोच सोच करके अपने दिमाग को नेगेटिव बना ले, ये क्या है? तो हमें चिंता को छोड़ना है, चिंतन की ओर जाना। समस्याएं सब जीवन में रहेंगी, समस्याएं खत्म नहीं हो सकती। श्रावकों की, आपने श्रावक धर्म स्वीकार किया है, आप सब श्रावक हो, तो श्रावकों को परिवार का पालन पोषण करना है तो आपके पास समस्याएं तो रहेगी, लेकिन उस समस्या को चिंता के रूप में नहीं स्वीकार करना, चिंतन के रूप में स्वीकार करके उसके लिए पॉजिटिव क्रिएटिव उपाय खोजना प्रारंभ करो। और आप लगातार यदि किसी चीज के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो एक ना एक दिन वह चीज हमें प्राप्त जरूर हो जाती। तो इसलिए हमें समझना है कि भगवान चिंता नहीं करते, वो क्या करते हैं? चिंतन। उन्होंने चिंतन किया कि मुझे आत्मा से परमात्मा बनना है, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया और वो आज परमात्मा।
यदि वे चिंता करते रहते मुझे परमात्मा बनना है, कैसे बनूंगा, कैसे चिंता करते रहते तो आज तक कभी भी परमात्मा कोई समस्या है उसके लिए उसके क्रिएटिव पॉजिटिव उपाय ढूंढो जिससे आप स्वयं भी मजबूत बनो और अपने बच्चे को भी यही रास्ता दिखाओ। जैसे कि आप बच्चे का स्कूल का टाइम है 8 बजे, ठीक है, अब वह बच्चा मंदिर में कैसे आएगा? अब उस बच्चे को आप मोटिवेट कर सकते हो 10 मिनट पहले तैयार हो जाए तो उसको मंदिर में ले जाना है। ये मोटिवेशन कैसे हो सकता है? ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। अगर उस बच्चे को 10 मिनट पहले मंदिर का दर्शन करा के ले जाया जाएगा तो आगे बच्चा अपने आप समझ जाएगा मुझे 10 मिनट पहले तैयार होके मंदिर जाना है। कौन समझेगा? उसको समझ में धीरे धीरे, अगर हम शुरू से उसको यही टाइम शेड्यूल बना देंगे कि आपको 5 मिनट 10 मिनट पहले उठ करके मंदिर में जाना है, पहले दर्शन करना है, फिर आपको स्कूल जाना है। यदि हम चाहें तो हर चीज हो सकती है और यदि हम उसको शुरू से ऐसा प्रोसीजर कर देंगे तो बच्चे का हमेशा के लिए प्रोसीजर वैसा बन जाए। हम पहल करने से डरते हैं, जैसी परिपाटी चल रही है उसमें बहना नहीं है। हमें देव दर्शन करना है और अपने नौनिहालों को करवाना भी है। वो कैसे करना है इसके लिए आप क्रिएटिव पॉजिटिव सोचिए, ये आपके ऊपर। तो भगवान को कोई चिंता नहीं, उनका ना घर है ना बार है, कोई है ही नहीं उनका। शरीर को भी उन्होंने छोड़ दिया, केवल आत्मा में ही विचरण कर रहे, इसलिए वे चिंता से रहित हो। और दूसरा दोष क्या है? दूसरा दोष है रति। रति मतलब किसी से भी अत्यधिक प्रेम करना। अत्यधिक क्या कहते हैं? तुम्हारे बिना में रह नहीं सकता। अब कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो माँ के बिल्कुल साथ ही रहते, माँ से बिल्कुल अलग नहीं हो पाते। जैसे ही माँ से अलग होते हैं वैसे ही रोने लगते। तो बच्चों की बात है, बड़े बड़े लोग भी कुछ ऐसे पेयर्स भी होते हैं, जोड़े भी होते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के बिना ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। भाई भाई भी होते हैं, भाई भाई में भी किसी में इतना प्रेम होता है एक दूसरे के बिना। जैसे राम और लक्ष्मण की बात आती है, राम और लक्ष्मण यानी बलभद्र और नारायण ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बिना रहे। कोई बहनें भी ऐसी होती, जो कोई जुड़वा होते हैं ना, वो जुड़वा कभी भी एक दूसरे के बिना। तो यह जो आपस में प्रेम है, एक दूसरे के साथ संबंध है, यदि हम बार बार इस संबंध को बनाते हैं तो यही संबंध अगले भव में भी वही व्यक्ति बार बार हमारे साथ में बना रहता है। अब जो भी हमारे साथ में हमारे गुरु हैं, हमारे साथ में माता जी हैं, आप लोगों के साथ भी हमारा अनादिकाल का संबंध रहा है। हम सब अनादिकाल से साथी है और उसी अनादिकाल में कुछ ऐसा प्रकरण रहा होगा जो आज हम आपके बीच में आ गए। चातुर्मास भी जो होता है साधुओं का, वो भी अनायास नहीं होता। पूर्व भव का कुछ ना कुछ संबंध होता है, तब जाकर के उन स्थानों पर वर्षायोग होता है। हर जगह हर साधु का वर्षायोग भी नहीं। तो पूर्व भव में तो इसलिए हमको संबंध हमारे हैं, लेकिन संबंधों को क्या रूप देना है? उसमें रति तो करना है, प्रेम तो करना है, पर प्रेम ऐसा नहीं करना कि किसी की देहावसान होने पर हम यह सोचें कि अब धर्म में कुछ भी नहीं है। घर में बैठ जाए, धर्म बिल्कुल छोड़ दें, क्या कहें कि भगवान ने ऐसा कर दिया। यदि ऐसी धारणा बनाएंगे तो क्या हो गया? मिथ्यात्व। तो संयोग में और वियोग में समता को रखना है। रति का अर्थ क्या है? भगवान का किसी से भी प्रेम नहीं है, पर हमारा तो है, तो इसको इतना गहरा मत करना क्या कि दूसरों को अपना इतना नहीं मान लेना कि आप उनके बिना बिल्कुल भी रहे।
उस प्रेम को धीरे धीरे कम करना कि आप भी अपने अस्तित्व में रहो, सामने वाला भी अपने अस्तित्व में रह पाए। उस प्रेम को कम करना, अत्यधिक गाढ़ स्नेह नहीं रखना, उसको कम करना। तो रति दोष भी हम चाहें तो कम कर सकते हैं। तो कौन सा हो गया? उसके बाद है स्वेद। स्वेद यानी पसीना, निद्रा भी है और आरती, निद्रा भी। इसमें अभी स्वेद ले लेते हैं। स्वेद है तो स्वेद में क्या है? स्वेद का अर्थ होता है पसीना। अपन देखो गर्मी में मई जून में इधर से भी टपक रहा है, उधर से भी टपक रहा है। मई जून में 1 सेकंड भी हम पंखे कूलर के बिना नहीं रह सकते। और जून में कितनी बोतल पानी पीते हो? कोई हिसाब किताब? कितना? 10, 20, 25 कितने गिलास, कितनी बोतल? कोई हिसाब किताब? जब प्यास लगी हर आधे आधे घंटे में, हर 15-15 मिनट में पानी पीते चले जाते हैं, वो फिर भी प्यास बुझती। तो बात ये चल रही है कि पसीना शरीर से बहता रहता है गर्मियों में। उस पसीने को तो भगवान ने के शरीर से पसीना बहता, उनके शरीर में मलमूत्र भी नहीं होता, पसीना भी नहीं होता। और देखिए निद्रा भी नहीं होती। निद्रा किसको होती है? 4 गति के जीव में। नारकी तो सो नहीं पाते, उनकी इच्छा होती है हम सो जाएं। निद्रा का वहां पर उदय है, नरक में भी है, देवगति में भी है, क्योंकि उदय तो उसका रहेगा। तो वहां पर निद्रा का उदय है, लेकिन नारकी जरा सा लेटता है तो दूसरे नारकी तुरंत उसको परेशान करने को वो सो नहीं पाता। और देवों को थकानी नहीं होती, क्योंकि निद्रा का मूल कारण क्या है? थकान। यदि हम थकेंगे नहीं तो सोएंगे, क्यों सोएंगे? नींद ही नहीं आएगी। यदि आप एकदम फ्रेश ही रहो ना, आपका हाथ दुखे, ना पैर दुखे, ना सिर दुखे, ना घुटना दुखे, ना पीठ दुखे, ना कमर दुखे, तो आप सोगे? सोने की और भूख भी नहीं लग रही, कुछ भी परेशानी नहीं है, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। हालांकि निद्रा का उदय है, लेकिन निद्रा का उदय कब होता है? जब शरीर पूरा थक जाता है, तभी निद्रा का उदय होता है। इसलिए वहां पर क्या होता है? देवगति में भी देव सोते नहीं है। नरक गति में क्या होता है? नारकी बहुत थका हुआ है, बहुत परेशान है, लेकिन दूसरे नारकी सोने नहीं देते। और फिर मनुष्य और त्रियंज तो सोते ही हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। तो चारों गति में मुख्य रूप से निद्रा किसको आती है? मनुष्य और त्रियंज। तो त्रियंज भी ज्यादा निद्रा नहीं ले सकता। उसको यदि बैलगाड़ी में जोत दिया तो क्या होगा? उसको दिन भर काम करना ही है धूप में, उसके लिए दिन में कोई सोने का ऑप्शन, रात में जाकर के वह सो सकता है। तो मनुष्य के लिए कोई रोक टोक नहीं है, जिसकी जो भी मतलब जिनके पास धन संपत्ति वैभव भोग आदि है, वह चाहे तो जब चाहे तब सो सकते हैं, क्योंकि थकान के कारण ही नींद आती है। तो नींद वास्तव में है क्या, इसको थोड़ा देखने का प्रयास करें। नींद हमारे ज्ञान और दर्शन की चेतन अवस्था है, सुप्त अवस्था, चेतन एक सुप्त अवस्था। ज्ञान और दर्शन निद्रा में भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन उनकी सुप्त अवस्था हो जाती है। आप देखते हैं सपने, उस समय आप भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ। आप कहीं भी घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई पीछे जा रहा है, आप भाग रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, कुछ खा रहे हो, कहीं सो रहे, कुछ होश रहता है, लेकिन फिर भी आपका ज्ञान दर्शन काम कर रहा है, करता है कि नहीं? सपने में भी आप जान रहे हो, देख रहे हो, लेकिन वह कैसा है? सुप्त अवस्था। उस समय आपको ये बोध नहीं है कि मैं वर्तमान में सो रहा हूँ। ऐसा अनुभव करते क्या सपने में? आप यही अनुभव करते जो सपने में दौड़ रहा है, भाग रहा है, जैसा चल रहा है, जो भी घटनाएं सपने में घटती है, उनको क्या समझते हो? सपनी अवस्था में सच मानते हो कि नहीं?
सच ही मानते हो उनको स्वप्नवत नहीं मानते। तो निद्रा में क्या स्थिति होती है कि ज्ञान और दर्शन हमारा उपयोग सुप्त अवस्था में चला जाता है, इसके कारण हमें अपना बोध नहीं होता। तो निद्रा भी अरहंत भगवान को नहीं है। और क्या नहीं है? विस्मय नहीं है, आश्चर्य नहीं, किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं। जैसे कि अपने को हो जाता है ना, अरे क्या हो गया, हाँ देखो उधर चोरी हो गई, अच्छा वहां पर ऐसा हो गया, वहां ट्रेन दुर्घटना हो गई, अच्छा हमको आश्चर्य होता है कि होता है। संसार की चीजों को देख देख करके आश्चर्य होता है। वहां पर क्या हो गया, देखो आज वहां यह घटना घट गई, अच्छा ऐसी घटना घट गई, आज वहां यह घटना घट गई। हम संसार के चीजों को सुन सुन करके, घटनाओं को सुन सुन करके आश्चर्य प्रकट। अब जिनके केवल ज्ञान में तीनों लोक के समस्त पदार्थ झलक रहे, उनको काहे का उनको कैसे होगा बताइए? हमारे पास तो कम ज्ञान है, हमें पता चलता है सुबह सुबह पेपर पढ़ के, वहां इतनी दुर्घटना हो गई, वहां पर ये हो गया, वहां पर ये विशेष घटना हो गई, वहां पर ये हो गया, तो उसको पढ़ करके हम आश्चर्य, और कोई विशेष घटना होती है तो आश्चर्य प्रकट कर देते। लेकिन उनके लिए समस्त लोक के पदार्थ झलक रहे, वो सब कुछ जान रहे, तो उनको आश्चर्य का कोई हेतु है ही नहीं, तो उनको आश्चर्य भी नहीं होता। उसके बाद क्या नहीं होता? बल तो कल बता दिया, शोक नहीं होता, शोक नहीं होता, किसी भी प्रकार का विषाद या शोक उनको नहीं होता। हमारे पास क्या है, शोक के कारण है, कोई मर जाता है, कोई विपरीत स्थिति होती, उनके तो कोई है ही नहीं, शरीर भी नहीं है, तो फिर आत्मा को तो शोक होता ही, कोई विषाद भी उनको नहीं होता, और उद्वेग भी नहीं होता। उद्वेग मतलब किसी प्रकार की आकुलता, या जिसके लिए अपन कहते हैं मूर्छित सी अवस्था हो जाती है, उद्वेग हो जाता है, अपन एकदम क्या हो जाता है, जिसको कहते हैं पागलपन होना, उसको उद्वेग की संज्ञा दी, तो वह वैसी अवस्था भी उनकी होती, उन्मत्त अवस्था, देखो शब्द आ गया, उन्मत्त अवस्था हो जाती है, जिसमें अपना बोध भी नहीं रहता। ऐसी भी अवस्था होती है ना लोगों की, जिसमें अपना बोध, जैसे कि कोई शराबी आदमी होता है, वह नशे में अपने घर को भूल जाता है, कहाँ पड़ा है कुछ होश नहीं रहता। तो ऐसी अवस्था भगवान की भी उन्मत्त अवस्था नहीं होती। वे तो हर समय सचेत रहते हैं, अपने ज्ञान दर्शन उपयोग में जागृत रहते हैं, उनकी इस प्रकार की उन्मत्त अवस्था भी नहीं होती। और बताइए कौन सा दोष है? खेद, खेद प्रकट करते हैं हम, क्या, अरे ये कार्य ऐसा हो गया, ये ऐसा नहीं होना। जब कोई घटना घट जाती है तो हम उसके बाद उस घटना का खेद प्रकट करते हैं। अगर कोई ऐसी घटना घट गई है जिसके कारण बहुत संताप का कारण हो गया और हमसे कोई अपराध हो गया, तो हम बाद में खेद प्रकट करते हैं कि यह कार्य नहीं होना था। ऐसा कहते कि नहीं कहते कि ये कार्य अच्छा नहीं हुआ, यह कार्य, चाहे विश्व स्तर पर भी कोई कार्य हो जाए तो हम बाद में उसका खेद प्रकट, तो भगवान से कोई अपराध होता ही तो वो क्यों खेद प्रकट करेंगे? उनके खेद प्रकट करने का भी कोई कारण नहीं है। और क्या है? और ये पूरे दोष हो गए, पूरे 18 दोषों का वर्णन चला। अब इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? भगवान में तो 18 दोष नहीं है, वो तो सही है, लेकिन हमने अपनी भी तो कंपैरेटिव स्टडी की कि इन दोषों को हमको भी कम करते जाना है, पूरे तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन कोशिश ये करना। और इन सब दोषों, ये सब दोष हैं, कुछ सूक्ष्म रूप में तो हमारे पास में रहेंगे, थोड़े रूप में तो रहेंगे, लेकिन ये दोष इतने हावी ना हो जाएं कि हम अपने स्वरूप को भूल जाएं। इन दोषों को देखते हुए हमको ये समझना चाहिए कि हमारी आत्मा में इनमें से एक भी दोष नहीं है। समझ में आई बात?
हमारी आत्मा में इनमें से एक भी दोष नहीं है। हमारी आत्मा इन सारे दोषों से रहित है। जैसे प्रभु की आत्मा इन सारे दोषों से रहित है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी इन सारे दोषों से। तो अपने स्वरूप को प्रतिपल स्मरण रखना। लेकिन भगवान ने पुरुषार्थ करके सारे दोष हटा दिए और हमने अभी पुरुषार्थ किया नहीं। जैसे कि एक मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार होता है तो वो क्या करता है? मूर्तिकार वह काम करता है जिससे मूर्ति निर्दोष बन जाती। अब आपको एक कथा सुना देते हैं। हमारे गुरुदेव भी इस कथा को सुनाते हैं और उनका कहना है कि यह कथा तपस्वी सम्राट ने उन्हें सुनाई थी। तो हमारे गुरु के गुरु जो कथा सुनाते हैं वो कथा आपको सुनाते हैं, उसमें अब एक मूर्तिकार था, बहुत अच्छा मूर्तिकार था, बड़े कई शिष्य उसके थे। जगह जगह से लोग मूर्ति कला का प्रशिक्षण लेने के लिए उसके पास में आते थे और वह बहुत प्रसिद्ध था। अब उसके पास कई सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्यों को वह मूर्ति कला सिखाता था और एक उसका अपना बेटा भी था। लेकिन वह अपने बेटे को कैसा रखता था? उसको हमेशा तिरस्कार करता रहता था। वह बेटा भी मूर्तियां बनाता था क्योंकि उसने तो पिताजी को बनाते देखा और जन्म से उसने यही देखा, तो वह भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। लेकिन वह अपने बेटे और अन्य सब शिष्यों की प्रशंसा करता था, बहुत प्रशंसा करता था, उन सबको कैसा बहुत अच्छे से रखता था। लेकिन अपने बेटे को कैसे करता था? उसकी प्रशंसा कभी भी, वो कितनी ही अच्छी मूर्ति बना करके लाता था मगर वह अपने बेटे की प्रशंसा कभी भी नहीं करता। तो एक दिन बेटे ने सोचा कि मेरे पिताजी तो बिल्कुल मेरी प्रशंसा करते ही नहीं है, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब मैं ऐसा करूंगा, मैं तो जंगल में जाके रहूंगा। और वो घर बार सब छोड़ करके वहां से जाकर के कहाँ रहने लगा? जंगल में रहने लगा और मूर्ति बनाने लगा। अब पिताजी ने कोई परेशानी नहीं हुई, वो तो अपने में मगन रहे, अपनी शिष्य मंडली थी, उसी को पढ़ाते लिखाते और आराम से रहते। उन्होंने कोई चिंता नहीं की, उनको अपनी कला में ही इतने मगन रहते थे कि उन्होंने कोई चिंता नहीं की। और उनकी जो माता थी उसको चिंता हुई, लेकिन पिताजी अपने कार्य में लगे रहे। बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। अब इस तरह से वो अपने शिष्य मंडली को ही पढ़ाने में उनको पूरा दिन व्यतीत हो जाता था। एक दिन शिष्य मंडली ने कहा कि गुरुदेव आज बहुत अच्छा मौसम है, वसंत ऋतु का समय है, तो हम सब शिष्य हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ में वन प्रांगण में वसंत की शोभा देखने के लिए चलिए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, आप सब शिष्यों का मानस है तो हम चलते हैं। और गुरु शिष्य सब शिष्य मंडली को लेकर के गुरुदेव जंगल में वसंत की शोभा देखने के लिए गए। बहुत देर तक देखते रहे, कोयल आदि को, वृक्षों पर फूलों को, सब कुछ देखते रहे। और फिर एक स्थान पर जाकर के गुरुजी बिल्कुल ठहर गए और वहां पर देखने लगे कि बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई। और उनमें एक मूर्ति को देखा तो सब शिष्य देखते ही रह गए। इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी अच्छी मूर्ति, सब शिष्य कहने लगे कि गुरुदेव देखिए, तो ऐसी मूर्ति तो हमने आज तक नहीं देखी, इसमें तो एक भी दोष नहीं है। गुरुदेव ने भी देखा, गुरुदेव ने भी देखा कि अरे हाँ, यह मूर्ति तो बिल्कुल निर्दोष है, इसमें एक भी दोष नहीं है। इतनी सुंदर मूर्ति, जिसने यह मूर्ति बनाई है वह तो और भी ज्यादा गुणवान होगा। जब इस मूर्ति में इतने गुण भरे हुए हैं तो वह भी बहुत गुणवान होगा और उसकी कला की मैं प्रशंसा करता हूं। ऐसा गुरुदेव ने कहा। और जैसे ही गुरुदेव ने कहा वैसे ही वह शिष्य बाहर आ गया और उसने कहा कि गुरुदेव यह मूर्ति मैंने ही। गुरुदेव ने कहा बस अब तो सारा खेल खत्म, सारा खेल खत्म हो गया, अब तुम आगे बढ़। क्योंकि जैसे ही प्रशंसा प्रारंभ हो जाती है वैसे ही कला रुक जाती है। कला में क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को प्रशंसा की
चाह लग जाए तो वह फिर प्रशंसा के पीछे भागता है, कला के पीछे भागता नहीं। इसलिए मैं तुम्हारी प्रशंसा, यदि तो मैं भी तुम्हारी प्रशंसा कर देता, कब? जब तुम वहां पर मूर्ति बना रहे थे, तब मैं भी तुम्हारी प्रशंसा कर देता तो आज इतनी अच्छी मूर्ति कभी भी बनती। तो अपने बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए, लेकिन अत्यधिक प्रशंसा, अगर आपने अत्यधिक प्रशंसा कर दी तो वह उसी में संतुष्ट होकर के रह जाएगा, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसी तरह से हमको अपनी अपनी मूर्ति बनानी। हमारे अंदर भी क्या है? पाषाण है। हमारी आत्मा भी एक पाषाण की तरह है। उस पाषाण को सारे दोष धीरे धीरे, जैसे वो छेनी और हथौड़ी लेते हैं ना, छेनी हथौड़ी से एक एक दोष निकालना है और पूरी भगवान की जैसी प्रतिमा अपनी अंदर बनानी है। जब हमारी प्रतिमा अंदर भी बनानी है और बाहर भी बनानी, जब हमारी अंदर से और बाहर से दोनों प्रकार की प्रतिमा बन जाएगी तो हम कहाँ चले जाएंगे? सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। अभी अपनी अंदर की भी नहीं बनी, बाहर की भी, अभी अपनी कहीं की भी मूर्ति बनी। ऐसी मूर्ति बन गई क्या सबके अंदर? ऐसी मूर्ति जब अंदर रहेगी, अंदर भी परमात्मा का स्वरूप झलकना चाहिए। प्रति समय अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए और उसको दर्शन करके जो बाहर में दोष चल रहे, उन सारे दोषों को जब हम हटा देंगे तो परमात्मा का पूरा कवरेज एरिया हमारे लिए कवर हो जाएगा। तो ऐसा हम पुरुषार्थ करें, निर्दोष बनने का पुरुषार्थ करें, तभी हम परमात्मा बन पाएंगे। जय बोला, जय श्री सुंदर सागर माता जी की जय।